हेलो एवरीवन। होम्योपैथी में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका मिसयूज़ होता है या जिनको बार बार किसी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी बताया है कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स होती हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक फीचर के आधार पर होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की दवा अलग होती है। हम उसको निकालते हैं, एक हमारा अप्रोच होता है होलिस्टिक अप्रोच, उसको फॉलो करते हैं और उसके आधार पर ही हम कोई मेडिसिन निकालते हैं जिसे हम सिमिलिमम बोलते हैं, राइट। तो कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ किया जाता है और वो मोस्ट मिसयूज्ड मेडिसिन की तरह हमारे सामने होती है। तो आज हम उन मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको बार बार यूज़ किया जाता है और मैं एक ये मिथ को भी ख़त्म करूँगी कि जो होम्योपैथी है वो एक ही दवाई को कई रोगों में बार बार दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक बहुत कॉमन मेडिसिन की आप सभी को पता है उसके बारे में, आर्सेनिक एल्बम। इसको आप हर एलर्जी के पेशेंट में यूज़ करोगे, हर कफ एंड कोल्ड के पेशेंट में अगर यूज़ करोगे तो यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स, राइट। क्यों ऐसा होगा? और अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट तो रेजिस्टेंट होगा ही, उसमें कुछ और सिम्टम आने लग जाएंगे और हो सकता है कि वो जो उसकी स्थिति है और वर्स हो जाए और आगे चल के क्योर होने की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम भी वैसी ही मेडिसिन है जिस तरह से दूसरी हमारी मेडिसिन है जहाँ पर हम दूसरी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ये भी अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करती है। कई बार मैंने इस मेडिसिन को एक्सप्लेन भी किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस मेडिसिन को हर एलर्जिक पेशेंट में, कफ एंड कोल्ड में अगर आप दे रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हर मेडिसिन का सिम्टम अलग होता है। जैसे मान लीजिए कफ एंड कोल्ड, खांसी हुई किसी पेशेंट को, अब कुछ पेशेंट्स को गर्म पानी पीने से आराम लग रहा है, कुछ को ठंडा पानी पीने से आराम लग रहा है, कुछ का जो कफ स्टार्ट हुआ वो खट्टी चीज़ें खाने से स्टार्ट हुआ या ठंडे पानी से नहा लेने से स्टार्ट हो गया या आइसक्रीम खाने से स्टार्ट हुआ या फिर जैसे ही वो गर्म रूम में जाते हैं उनको खांसी बढ़ने लग जाती है। तो ये जो सिम्टम है ना, ये पिक्यूलियर सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कुछ मेडिसिन को करेक्टराइज करते हैं, कुछ मेडिसिन को इवेल्युएट करते हैं, राइट। और अगर आप वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम देते हैं तो या तो पार्शियली पेशेंट क्योर हो जाएगा या फिर फुली वो आगे चल के क्योर नहीं होगा। तो रिकरेंसी जब भी हम किसी मेडिसिन की बार बार करते हैं उसका जो एक्शन होता है बॉडी में वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। तो पहली हमारी ये मेडिसिन थी। दूसरी है पल्सेटिला। पल्सेटिला का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। वो किस तरह से होता है? कोई भी फीमेल पेशेंट अगर आती है इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन के लिए तो वहाँ पर सीधे कोई मेडिसिन याद नहीं आती, सिर्फ पल्सेटिला दे दी जाती है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। पल्सेटिला के अपने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, अपने खुद के फीचर्स हैं जो बेसिकली उसी पर काम करती है, राइट। तो अगर आप उन सिम्टम के आधार पर दे रहे हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बट इफ़ यू आर गिविंग पल्सेटिला फॉर इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन, फॉर फैटी वुमन, फॉर एनी कोई भी कंप्लेन हुई फीमेल की, हम पल्सेटिला की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल होगे। यस, मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे या फिर आपको पार्शियल रिलीफ मिलेगा और अगेन एंड अगेन आपकी जो सफरिंग है वो होते रह जाएगी। तो होता क्या है कि होम्योपैथी देने के बाद तो क्योर होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप लोग तो रूट कॉज पे काम करते हो, मेडिसिन दिया उसको क्योर हो जाना चाहिए। क्योर नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि यू आर अब्यूजिंग मेडिसिन। आप मेडिसिन का अब्यूज़ कर रहे हो, रिकरेंसी बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, तो जो उसका रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, फेलियर सामने आएंगे या फिर आप उस मेडिसिन के लिए इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हो कि वो मेडिसिन खुद प्रूफ होने लग जाती है। और जो पेशेंट की एक्चुअल सिकनेस है, जो ओरिजिनल डिसीज जिसे हम बोलते हैं, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाती है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको क्योर कर पाना। सो इस तरह से अगर हम मेडिसिन का मिसयूज़ करते हैं तो हमें कई तरह के साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। तीसरी कॉमन मेडिसिन है नक्स वोमिका। एसिडिटी हुई, नक्स वोमिका ले लो। कॉन्स्टिपेशन हुआ, नक्स वोमिका ले लो। डायरिया हुआ, नक्स वोमिका ले लो, है ना। वाटर ब्रश हो रहा है, नक्स वोमिका ले लो। सिमिलरली जिस तरह से दूसरी मेडिसिन की मैंने बात करी, इसके भी अपने पिक्यूलियर सिम्टम है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसकी जो सेंसिटिविटी है मेंटल और फिजिकल दोनों ही लेवल पे है। और जब वो सिम्टम्स मिलते हैं, जहाँ पर मैंने आपको 3 सरफेस की बात करी थी, नक्स वोमिका में 3 डायमेंशंस मैंने बताए थे, जहाँ पर नक्स वोमिका वंडरफुली काम करती है। एक तो जहाँ पे ओवर ड्रगिंग हुई हो, दूसरा जहाँ पे पेशेंट लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन में रहा हो, एंड
एंड थर्ड मैंने बताया था ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा चिलनेस के साथ हो, साथ में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी बताए थे, वहाँ पे नक्स वोमिका की मेडिसिन आती है। अभी आपने अगर हर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को ये देना स्टार्ट कर दिया है तो सी क्या होने वाला है, वहाँ पे रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो बहुत स्लगिश हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रिकवरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्योर मेरे पेशेंट के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा फेलियर? भाई आप तो बताते हो कि नक्स वोमिका, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअलिस्टिक फीचर ऑफ दिस रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ इंडिविजुअल रेमेडी। एक अकेली मेडिसिन है जिसके अपने अकेले सिम्टम्स होते हैं और जिसके आधार पर हम उसका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक फीचर, होलिस्टिक फीचर, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी प्रिस्क्राइब मोस्ट सिमिलर रेमेडी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारी पैथी है, होम्योपैथी है, उसको पीछे पुल बैक किया जा रहा है इस तरह से मेडिसिन का यूज़ करके। तो हम होम्योपैथ्स जो हैं, या जो भी मेरे होम्योपैथिक लवर हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो समझते हैं होम्योपैथी को, उनको ये समझना चाहिए कि जब भी आप कोई मेडिसिन पेशेंट को दे रहे होते हो या आप जो ले रहे होते हो, आपको फिजिशियन से प्रॉपर अपना केस दे करके, केस टेकिंग करके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट सिमिलर रेमेडी निकल करके आएगी और आपको क्योर करेगी। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेडिसिन का नाम बताने के आधार पर हम मेडिसिन बार बार लेंगे तो वहाँ पर मेडिसिन का मिसयूज़ होता है। सो दैट एक जो हमारी पुरानी अवधारणा बनी हुई थी कि होम्योपैथ डॉक्टर मेडिसिन नहीं बताते, वो यही रीज़न था कि भाई कहीं मिसयूज़ ना होने पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर मेरे पसंद आते हैं तो ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताएं, एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट दें एंड मुझे सब्सक्राइब करें।